महाराष्ट्र के कोकण साहिल पर इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां खासतौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सुबह ही से मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में मानसून की बारिश की वजह से हालात खराब है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। मुंबई के दहसर में शदीद बारिश की वजह से चेक नाका के करीब सड़क पानी में डूब गई, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नाला सुपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की और तमाम मुतल्लिका अजला के गार्डियन सेक्रेटरियों को सूरत-ए-हाल पर नज़र रखने और कंट्रोल करने की हिदायत दी। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर और महाड़ में तैनात है, जबकि बाकी टीमें मुंबई में। ये टीमें मुकामी इंतजामिया की मुशावरत से मज़कूरा मुकामात पर तैनात की गई हैं। महाड़ में लोगों को पिछले साल सैलाब का सामना करना पड़ा था। ये गांधी मार्केट है, इधर हमेशा पानी भरते रहता है। क्या कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है पानी भरते हैं? ये दिन भर खोल की वजह से इधर जाली भी पानी जाता नहीं है। सब बनाते लेकिन जाता नहीं जल्दी पानी। क्या हमेशा से यहाँ पे हमेशा वही ये रहता है। क्या लोगों को आने की तकलीफ रहता है, बहुत खोल भी रहता है जगह, इसलिए वजह से तकलीफ रहता है इधर। और जो तकलीफ क्या लोग आते दुकान बंद दुकान सब बंद होते, पानी भर जाता दुकान में। सब जो धंधे वाले है सब नुकसान हो जाता है उनको लिए। इतने में इधर ही काम करता हूँ। हाँ, तब से हमेशा के लिए यही। यहाँ पे पानी भरते ही रहता है, मतलब ये जाली है, नाले है। तकलीफ तो पानी भर जाता है तो तकलीफ हो जाती है, दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत हो जाती है। ये हमेशा कहीं ऐसे ही है। हम लोग तो यही काम करते हैं, तो बहुत साल हो गए काम करते हैं। यहाँ पे आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते हैं ढुकने तक, भाजी है और सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। हमेशा ऐसा पानी भरता है। मैं इधर इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे मालूम वसीम अंसारी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। वसीम, मुंबई में एक तरह से कहा जाए तो पहली बारिश है जो तेज बारिश है, और पहली ही बारिश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जी जरूर, जिस तरह से मुंबई की बारिश अक्सर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दिया करती हैं, और लगातार हो रही बारिश ने भी इसी तरह का आलम मुंबई में कर दिया है। सड़कों पे जल जमाव देखने को मिल रहा है, खास करके उन इलाकों में जो इलाके सबसे निचले इलाके माने जाते हैं। लेकिन इसका असर मुंबई की दूसरी सड़कों पर भी नज़र आता है, क्योंकि जो ट्रैफिक की समस्या है साफ तौर पे खड़ी हो जाती है। जो आवाजाही है इस पर सीधा असर दिखाई देता है। अगर मुंबई की बात करें तो खास करके मुंबई के उन इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है। मुंबई का हिंद माता इलाका हो, कुर्ला है, माही में अंधेरी है, मिलन सबवे है, मलाड है, ये सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी अक्सर कहीं ना कहीं सड़कों पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल अगर आज की बात करें तो लगातार देर रात से जो हो रही बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना आम मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। इसका असर बेस्ट की बसों पे भी पड़ रहा है, साथ ही जो लोकल ट्रेन है उस पर भी साफ तौर पे इसका असर देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न रेलवे 10 से 12 मिनट की देरी से चल रही है, तो वहीं पर सेंट्रल रेलवे 15 मिनट की देरी पे चल रही है। अब तक इसका असर फ्लाइट पर नहीं पड़ा है, लेकिन किस तरह से विजिबिलिटी जो है अप एंड डाउन हो रही है, तो आने वाले समय में अगर इसी तरह से बारिश हुई तो इसका असर हो सकता है फ्लाइट की आवाजाही पे भी पड़े। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ आपसे कि बीएमसी कितनी तैयार दिख रही है, क्योंकि हर साल जब बारिश आती है तो मुंबईकरों को बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बीएमसी कितनी तैयार दिख रही है? देखिए, हज़ारों करोड़ों के बजट वाली ये बीएमसी अक्सर कहीं ना कहीं विवादों में अक्सर रही है, क्योंकि नाले सफाई को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं, खास करके उन कॉन्ट्रैक्टर पे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक राजनीति का विषय भी बना रहा, इसका एक असर साफ तौर पे कहीं ना कहीं मुंबईकरों के सामने भी देखने को मिलता है। और जिस तरह से नाले सफाई का कामकाज है वो पूरी तरीके से नहीं होने की वजह से इसका असर खास करके मुंबई में होता है, उन झीलों पर होता है, जैसे मीठी नदी है, बैंड्रा खाड़ी है, ये सब इलाकों में सफाई नहीं होने की वजह से जो कचरा है वो बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो समुद्र में ये पानी नहीं जा पाता। और ऐसे वक्त में जब हाई टाइड आ जाए तो हो सकता है इससे काफ़ी
बड़ी दिक्कतें मुंबई के सामने आई, क्योंकि हमने मुंबई को कई बार इसी वजह से डूबते हुए भी देखा है। कुछ लोग इसका लुत्फ उठाते हैं बारिश का, तो कई लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये वीकेंड नहीं है, वीकडेज है और सभी लोग अपने ऑफिस जाने के लिए जब सुबह से निकले हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों की वजह से गुजरना पड़ रहा है। और बीएमसी जो अक्सर ये कहती है कि हाँ इस बार बारिश में मुंबई नहीं डूबेगी, खाली वो निचले स्तरों पर पानी आएगा, ये हम मानते हैं कुछ इलाके निचले स्तर है वहाँ पानी आ सकता है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में भी इसी तरह का आलम देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से मुंबई के जो लाइफलाइन है इस पर सीधा असर पड़ता है। और जब मुंबई की लाइफलाइन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है उस पर अगर असर पड़ता है तो इसका असर सीधा लोगों की जेबों पे भी पड़ता है, क्योंकि छोटे जो लोग हैं काम धंधा करने वाले जो मजदूर हैं उन पे भी कामों की दिक्कत आ जाती है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पंपिंग स्टेशन काफ़ी लगाए गए हैं, लेकिन पानी जब उस वक्त मुंबई की सड़कों पे होता है जब ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, ऐसी कई सारी चीज़ें, और स्कूल शुरू है तो बच्चों के लिए दिक्कतें हैं, तो मुंबई के लोगों को अक्सर बारिश में इसी तरह से सामना करना पड़ता है। और अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, पहले और दूसरे दिन ही यही आलम है, भले ही बिल्कुल। वसीम एक चीज और जानना चाहेंगे कि कई अजला जो, ये तो हम मुंबई की बात कर रहे थे, इसके अलावा महाराष्ट्र के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो वहां पे किस तरह के हालात है, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? देखिए खास करके महाराष्ट्र के दूसरे ज़िले हैं वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें सामने देखने को मिल रही है, जैसे कि अमरावती में कई इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, कई लोग अब भी बाढ़ में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सुबह के वक्त निकले थे सब्जी लेने के लिए, तो वो अटक गए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो गाँव से निकले थे, उस इलाके के पार काफ़ी लोगों फंसे होने की आशंका जा रही है। अब तक किसी तरह की जान हानि का आलम नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बारिश हो रही है एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे अलर्ट कर दी गई है। सीएम ने एक दिन पहले ही इस तरह की सारी बैठकें ली थी, और साथ ही आप जिस तरह से अभी तक पूरी तरीके से मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो पाया है, इसके बावजूद सीएम ने बाकायदा जो सचिव हैं खास करके अलग अलग जिले के, उन सभी सचिव को अपने बल पर निर्णय लेने का उन्होंने आदेश दिया है, और साथ ही उन सभी जिलों में जाकर जो मौजूदा स्थिति है उस पर नज़र रखने को कहा है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले जो ग्रामीण इलाके थे उन इलाकों में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी थी उसका असर काफ़ी कुछ हुआ था और कई लोगों की नुकसान हो चुके थे। और ऐसे में जब लगातार बारिश शुरू है तो ये दिक्कतें ना बने, इसको भी ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश की वजह से मुंबई करों की हालत ख़राब है, जगह जगह पानी रुकने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे नुमाइंदे प्रशांत ने भी मुंबई में किस तरह के हालात है बारिश की वजह से इसका जायजा लिया। मुंबई में लगातार बारिश होने के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के सायन इलाके का। आप देखिए तो सड़क पूरी तरह से जल जमाव के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर जो मनपा के कर्मचारी हैं, आप तस्वीरों में अगर देखिए तो यहाँ पर पहुँचे हुए ताकि यहाँ पर जो गटर जो नाला है उसे खोला जाए, ताकि यहाँ से पानी सड़कों से निकल सके और ये एक बार फिर से लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सके। आपको अगर मैं इस सड़क के दूसरे बाजू की तरफ दिखाऊं तो आप देखिए तो तमाम गाड़ियां हैं जो यहां से यू टर्न मार कर जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे पानी भर चुका है और अगर ये गाड़ी लेकर के यहां आएंगे तो उनकी गाड़ी यहाँ ख़राब होगी, ये परेशान होंगे। ये तस्वीर मुंबई के सायन इलाके का है और यही हाल आज मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर बारिश के वक्त जल जमाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। बीएमसी हर बार मुंबई करों को यही दावा दिलाती है, ये भरोसा दिलाती है कि बारिश जब आएगी तो इस बार मुंबई को परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब भी बारिश होती है तो मुंबई कर ऐसे ही, आप देखें तस्वीरों में तो किस तरह से चल चल करके यहाँ पर मुंबई कर इस पानी से गुजर रहे हैं। ये मुंबई के सायन इलाके की स्थिति है। जल जमाव की स्थिति मैं आपको बता दूं कि मुंबई के अंधेरी, मुंबई के हिंद माता और साथ ही मुंबई से सटे कई इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। वहीं पर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार यानी और 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि जब भी हाई टाइड का समय है और जब अलर्ट जारी किया जाए तो मुंबई कर अपने घरों से कम बाहर निकलें। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई।